हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस फ़िल्टर में क्या है। मैंने पाइप काटा, ठंडा नहीं कर रहा था ये फ्रिज। तो मैंने पाइप काटा, फ़िल्टर को कैपिलरी काटी तो गैस बाहर नहीं निकल रही फ़िल्टर से, जबकि इसके अंदर गैस पूरी है। देखिए फ़िल्टर को हिला रहा हूँ तो कभी कभी चॉकिंग हट जा रही है फ़िल्टर में से, तो उस कंडीशन पे गैस लीक हो रही है कभी कभी, और कभी कभी नहीं हो रही है। तो ये है फ़िल्टर चॉकिंग। ये कई बार क्या होता है, बिजी कूलर जो शीशे वाले खड़े वाले फ्रिज होते हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं, उसमें बैक साइड में कंडेंसर होता है। वो कंडेंसर की क्लीनिंग अगर कस्टमर नहीं करता है टाइम टू टाइम, सफाई वगैरह नहीं करता है, तो उसमें डस्ट भरने से क्या हो जाता है, ऑयल फिल्टर में चढ़ जाता है। ऑयल चढ़ता क्यों है आखिर में? कंडेंसर का काम होता है हीटिंग का, तो उसके पास में एक फ़ैन लगा होता है जो उसे ठंडा करता है, जो एटमॉस्फेयर से बाहर से ठंडी हवा खींचता है। अगर कंडेंसर के जाल में अगर चॉकिंग हो जाए तो वो ठंडी एयर पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और कंप्रेसर भी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। कंप्रेसर भी बहुत ज़्यादा हीटअप होने से क्या होता है कि कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है वो हीटअप होने की वजह से गर्म होके हल्का हो जाता है। हल्का होने पे वो कंडेंसर में धक्का लगने लग जाता है उससे, तो उस वजह से क्या होता है, वो कंडेंसर में चढ़ जाता है, कंडेंसर से फिर फिल्टर में चढ़ जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कंडेंसर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना। हर सीजन आपने क्लीनिंग कर लेनी है कंडेंसर की। तो देखिए अब मैं फिल्टर को काट रहा हूँ तो इसके अंदर से देखिए गैस कितनी ज़्यादा निकलेगी। देख सकते हैं गैस निकलनी स्टार्ट हो गई है कंडेंसर फिल्टर से। और ये जहाँ से गैस चार्जिंग लाइन है उसे भी काट लेता हूँ, और इसे भी काट लिया। गैस पूरी निकाल लेनी है, उसके बाद ही आपने आग या ज्वलनशील पदार्थ का काम करना है। अगर आप गैस नहीं निकालते तो उस कंडीशन पे आग लगने का खतरा रहता है। तो गैस पूरी रिमूव करनी, ये होती है कंडेंसर गैस। तो इसे हमें क्लीन अप करके रखना होता है। तो मैंने कस्टमर से धुलवा लिया था, अब नीट एंड क्लीन है, मगर मैं इसमें फ्लशिंग करने के लिए फ्रिज को स्टार्ट रखा है और इसे जाली को गर्म करता हूँ, कंडेंसर जाल को। एक तरीके का रेडिएटर होता है जो कि हीटअप होता है। इसी के बैक साइड में फ़ैन लगा होता है जो कि यहाँ से जहाँ से मैं जला रहा हूँ इस साइड से ठंडी हवा पास करता है और कंडेंसर और कंप्रेसर को ठंडा रखता है, ताकि ज़्यादा हीटअप ना हो और कंप्रेसर ट्रिप ना हो टाइम टू टाइम। तो ये सारी जाली कंडेंसर हमको इस तरीके से धीरे धीरे गर्म करते रहना है पूरे पाइपों को। इससे क्या होगा, ऑयल जो भी जमा हुआ है इसके अंदर वो जल के हल्का हो जाएगा या जल जाएगा, धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जहाँ पर हमने फिल्टर जोड़ा था वहाँ से बाहर हो जाएगा। ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है। ये आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट ही रखा है, तो कभी भी सफाई करते समय स्टार्ट रखना है स्विच को। और ये क्लीन हो गया है, अब ये फ्लशिंग करूँगा। कम से कम 10-15-20 बार इसे फ्लशिंग करना है। इसे रोक के रखना है जब तक आप रोक सको, और इसे फ्लश करते रहना है। फ्लशिंग के बाद ही इसमें गैस भरी जाएगी, तभी आपकी गैस लंबी चल पाएगी। नहीं तो अगर फ्लशिंग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में अगर अभी तो कूलिंग कर देगा, मगर एक आध दिन में या 1-2 महीने बाद ये फिर ठंडा करना बंद कर देगा, क्योंकि धीरे धीरे फिल्टर में फिर से ऑयल जमा होगा। जो ऑयल कंडेंसर में जमा है वो धीरे धीरे फिल्टर में चढ़ता रहेगा और फिल्टर में जमा हो जाएगा। तो कई बार ये होता है जो नए इंजीनियर होते हैं फ्लशिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उस टाइम तो कूलिंग कर देता है जिस टाइम पर वो गैस डालता है, मगर उसके बाद कूलिंग बंद कर देता है। अब थोड़ा सा कैपलरी को भी गर्म कर देता हूँ। कैपलरी को भी गर्म करना है थोड़ा सा। ये पतला पाइप है, कैपलरी को गर्म कर रहे हैं। पूरी कैपलरी गर्म करनी है और इस साइड से चार्जिंग लाइन को उंगली से बंद कर लेना है, ताकि गर्म होते हुए अंदर को खींचे जो भी ऑयल वगैरह अगर कैपलरी में फंसा है। वैसे तो कैपलरी नीट एंड क्लीन है। और ये क्लीनिंग होने के बाद इसमें सारी चीज़ें जोड़ के फिर इसमें गैस भरनी होती है, ताकि कूलिंग बहुत अच्छी आए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और आप लोग का सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहेगा तो मैं यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी टीवी से रिलेटेड गीज़र, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसे मैं रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रिपेयर होता है।
और मैंने साइड में एक गीला कपड़ा रखा हुआ है कंप्रेसर के ऊपर, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर इसे निकालने के लिए गीला कपड़ा रखा हुआ है, बैक साइड में प्लास्टिक के पार्ट है, जले ना करके। तो इसे अब मैं फ्लशिंग करता हूँ और फ्लशिंग के बाद इसमें गैस भरूँगा। देखिए कितने देर तक मैंने फ्लशिंग करी है, बहुत देर तक मैं फ्लशिंग करता हूँ। इससे ज़्यादा करा है मैंने, वीडियो थोड़ा सा काट दी है ताकि बहुत लंबा टाइम हो रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है। और अब ये है फ़िल्टर, इस फ़िल्टर को लगाना है। नया फ़िल्टर हमेशा यूज़ करना है, कई इंजीनियर्स क्या होता है पुराने फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो अब ये गला के निकाल रहा हूँ। देखिए मैंने बैक साइड में गीला कपड़ा रखा हुआ है ताकि ये जले ना, कपड़ा जल जाए कोई बात नहीं, इसे रिमूव कर लेंगे। अच्छा, कपड़ा पूरा ही जल गया है, तो हो नहीं पा रहा है, तो अब मैं इसे इस तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए सेफ्टी सबसे पहले है, सेफ्टी के बाद ही इसमें फिर वेल्ड कर देते थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाइप, ताकि चार्जिंग लाइन जोड़ने के लिए नेक्स्ट टाइम पे काम करने के लिए किसी और इंजीनियर के लिए या मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। हमें इसका कंप्रेसर में एक्स्ट्रा पाइप जोड़ने ज़रूरी है ताकि कंप्रेसर दोबारा यूज ना आ सके। और ये मैंने चार्जिंग लाइन के लिए पाइप जोड़ दिया है। और इसके बाद इसे ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद ही दोबारा काम हो पाएगा। फिर मैंने ठंडा कर लिया है। अब फ़िल्टर वगैरह जोड़ लेता हूँ, सारी चीज़ें जोड़ लेता हूँ, फ़िल्टर कैपलरी सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के इसमें गैस रिफ़िल कर देता हूँ। देखिए फ़िल्टर इस तरीके से जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने सोल्डिंग रखनी है। थोड़ा सा फ्लेम कम कर लेना, पहले ज़्यादा फ्लेम में गरम करना है, फिर उसके बाद फ्लेम कम कर लेना है। अच्छे से वेल्डिंग, जब तक आप खुद ही फील ना हो आपको कि वेल्डिंग मेरी ओके हो गई है, अच्छे से लग गई, साफ लग गई है, बिल्कुल बढ़िया लगी है। और कई इंजीनियर सफाई के चक्कर में थोड़ा सा ही टाँका मारते हैं, वो अच्छा दिखता है मगर सेफ़ नहीं है। अगर हल्का सा भी हाथ लगेगा तो वो पाइप वहीं से लीक हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्डरिंग ज़्यादा कीजिए पाइपों को, मगर हर जगह जहाँ जॉइंट दे रहे ज़्यादा सोल्डरिंग करनी है वहाँ पाइपों को ज़्यादा डालना है अंदर, एक के ऊपर एक अंदर डालना, ज़्यादा डालना है, ताकि ज़्यादा सोल्डरिंग करने पे भी वो चॉक ना हो। कई बार सोल्डरिंग की वजह से ही चॉक हो जाता है। अब मैं चार्जिंग लाइन जोड़ता हूँ, फिर उसके बाद कैपिलरी का पाइप जोड़ूंगा। ये हमने जोड़ी चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन के लिए आपने हमेशा देखा होगा मैं पिन वॉल्व का इस्तेमाल नहीं करता, कैपिलरी यूज़ करता हूँ। ये देखिए गर्म होने पे कितना हीटअप हो गया है, कैपिलरी अपने आप ही अपना साइज चेंज कर रही है, अपना आकार चेंज कर रही है। और ये टाँका लगने के बाद अब इसमें जोड़ेंगे हम कैपिलरी। ये देखिए कितनी गर्म है, देखिए अपने आप ही हिल रही है कैपिलरी। कस्टमर से कहा था मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, अच्छे तरीके से धो धा के फिर करता हूँ, कस्टमर मना कर रहा था।
अब हम आगे लेके आने वाले हैं एक फ्रिज को डीप फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक फ्रिज को डीप फ्रिज में कन्वर्ट करेंगे। उसमें पाइपिंग वगैरह करके सारी चीज़ें करके कंप्रेसर नया लगा के उसे डीप फ्रिज में कन्वर्ट करेंगे। सारी चीज़ें लग गई हैं, अब इसे करेंगे वैक्यूम। अभी देखिए 0 पे है सुई का वायर लगाते हैं। देखिए 0 पे अभी सुई है, जैसे वैक्यूम मोड पे जाएगा ये देखिए 0 से नीचे आना स्टार्ट हो गया है सुई का। आप देख सकते हैं धीरे धीरे नीचे आ रही है 0 से। इसे कम से कम 5 मिनट तक वैक्यूम करें ताकि थोड़ी सी गैस में भी ये अच्छी कूलिंग दे। गैस कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका वैक्यूम वगैरह सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से किया है तो कम गैस में भी ये अच्छा रिस्पांस देता है। और ज़्यादातर इन फ्रिजों में 20 psi बैक प्रेशर रखना है। तो ये देखिए अब इसे वैक्यूम करने के बाद ये लास्ट टाका फिल्टर के पास में मार देना है। लास्ट टाका इसे लगा देना है। तो कस्टमर ने मुझे दिया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ऑलमोस्ट मुझे जितने भी कस्टमर हैं मेरे बनाए हुए हैं खुद के, तो बहुत अच्छा बिहेवियर है उनके साथ मेरा। क्योंकि वो बार बार मुझे पहले भी मैंने ही बनाया था, इसे आज से 2 साल पहले इस चीज़ को बनाया था। इसमें R134 है, सब में अलग अलग घरेलू वालों में किसी में R134 जाती है, किसी में। और दूसरा कस्टमर ध्यान नहीं देते। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हर ईयर इसके कंडेंसर जार की क्लीनिंग करिए। एक ब्लोअर आता है एयर ब्लोअर, उससे आप कंडेंसर में हवा मार दीजिए, तो उससे क्या होगा जो भी डस्ट वगैरह बैठी है वो सारी निकल जाएगी, तो एयर इजीली पास होगी। गैस को ऑन किया और थोड़ा सा गैस लीक कर लिए ताकि पाइपों के बीच में कोई एयर ना रह जाए। और इसमें गैस चार्जिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए गैस चार्जिंग हो रही है, तो थोड़ा सी गैस डाल के पहले लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद ही कंप्लीट गैस इसमें डालेंगे। इसमें हमेशा ये याद रखना जो बिजली कूलर होते हैं उसमें 18 से 20 psi 20 से 18 psi आपको बैक प्रेशर रखना है, तभी इसमें प्रॉपर कूलिंग आएगी। अगर आप कम रखते हैं तो प्रॉपर कूलिंग नहीं आती है। सेल्फ वैक्यूम में और बिना वो तो अगर कंप्रेसर से वैक्यूम पंप से तो वैक्यूम करते हैं तो 10 psi में भी बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। ये देखिए चार्जिंग लाइन के पास में लीक चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लीक तो नहीं है, कोई भी लीक नहीं है। अब करेंगे फिल्टर में लीक चेक। हाँ फिल्टर में भी लीक चेक करके कोई लीक नहीं है। जिस जगह हमने टाँका मारा है उसी जगह वैसे तो लीक है नहीं, फिर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं लीक तो नहीं है। हाँ आत्मसंतुष्टि कर ली है कि लीक नहीं है। अब इसमें प्रॉपर पूरी गैस भर देंगे। देखो गैस जाने समय चार्जिंग लाइन में बर्फ़ बननी स्टार्ट हो जाती है, जिस टाइम पर हम गैस डालते हैं तो चार्जिंग लाइन वाले एरिया में आपका बर्फ़ आइस जमना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अभी मैं गैस डाल लूँ और ये कंप्रेसर है 461 नंबर कंप्रेसर। ये कंप्रेसर होते हैं हाई प्रेशर कंप्रेसर, इनका प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है नॉर्मली फ्रिज के कंप्रेसर से।
और मैं डिस्चार्ज लाइन पे हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ हीटअप हो कितना रहा है। ये हीटअप होगा तो ऑटोमेटिकली अंदर कूलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार आपको मैं बैक प्रेशर चेक कराऊंगा। बैक प्रेशर चेक कराने के बाद ही इस पर मैं चार्जिंग लाइन को कट करूंगा। और फिर गैस चार्ज होने देना है और दूसरे हाथ से डिस्चार्ज लाइन को पकड़ के रखना है। जैसे ही वो हीटअप होगा, तो ज़्यादा हीटअप होगा तो उसके बाद ही गैस के उसको बंद करना है। तो अभी हमारी गई है 8 psi गैस बैक प्रेशर आ रहा है। गैस काफ़ी डाली है मगर फिर भी 8 psi आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो रही हो गैस। तो अब दूसरा केन लगा के इसका दोबारा इसमें गैस डालेंगे। और डिस्चार्ज लाइन बहुत अच्छी हीटअप हो रही है। और थोड़ा सा ये है कैपलरी वगैरह में थोड़ा सा ठंडक हो रही, गैस कम होने की वजह से। कैपलरी हो गया और सक्शन लाइन हो गया, दोनों में हल्का सा। सक्शन लाइन में तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही आएगा, मगर कैपलरी थोड़ा सा